हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर इंग्लिश मेंटर आकांक्षा कुमार और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और आपको वेलकम करती हूँ इस नए चैनल पे वाईफाई स्टडी यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस चैनल जो कि पार्ट है अनअकैडमी का। तो गाइज ये नया चैनल वाईफाई स्टडी आप लोगों के लिए लेके आया है। जो बच्चा यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहा है, तो ये वन स्टॉप सोल्यूशन आपके लिए यहाँ पे है जिसपे आपको टॉप एजुकेटर्स यूपीएससी और स्टेट पीसीएस की तैयारी करवाएंगे। तो ये बहुत ही बेहतरीन एक इनिशिएटिव लिया है वाईफाई स्टडी ने। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए उन बच्चों के साथ जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं अपना नाम दोबारा से बता देती हूँ। मेरा नाम है आकांक्षा कुमार। काफ़ी लोग आप में से मुझे जानते होंगे। मैं पढ़ाती हूँ बेसिकली यूपीएससी सीसैट पेपर 2 के लिए। तो आज मैं यूपीएससी से रिलेटेड ही बात करूँगी यहाँ पे। और धीरे धीरे जैसे जैसे वीडियोस आती जाएंगी आप लोगों के सामने, एजुकेटर्स आते जाएंगे जो यूपीएससी के अदर एस्पेक्ट्स की बात करेंगे, स्टेट पीसीएस की बात करेंगे। तो आज हम लोग थोड़ा सा यूपीएससी पे फोकस करते हैं। और स्टेट पीसीएस वाले बच्चे बिल्कुल निराश होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही बढ़िया मेंटर्स आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं, बहुत ही उम्दा मेंटर्स यहाँ पे मिलने वाले हैं जो आपको आपके एग्जाम में थ्रू आउट गाइड करेंगे। तो काफ़ी सारे बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं यहाँ पे। तो चलिए भाई, एक तो शेयर कर दो और लाइक कर दो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। जिनका टारगेट हो सकता है 2020 यूपीएससी या स्टेट पीसीएस, जिनका टारगेट हो सकता है 2021 2022, तो भाई यूपीएससी 2020 या स्टेट पीसीएस 2020 जो कर रहे हैं, टाइम कम है तो बिल्कुल बिल्कुल एकदम चौकन्ने हो जाओ, तैयारी शुरू कर दो। जिनका 2021-22 है आपके लिए बिल्कुल सही गाइडेंस, वन स्टॉप, जैसे मैंने बोला वन स्टॉप सोल्यूशन, एक बहुत ही बेहतरीन जगह जो यहाँ पे आपको बहुत ही उम्दा, अगेन मैं बोल रही हूँ, बहुत ही उम्दा मेंटोर्स मिलने वाले हैं जो आपको गाइड करने वाले हैं। तो चलिए भाई, यूपीएससी के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो जिनका गोल यूपीएससी है, कोई भी ईयर हो सकता है, 2020 हो सकता है, 21 हो सकता है, 22 हो सकता है। तो जनरली जब मैं अपने प्लस कोर्सेज पढ़ाती हूँ या मैं अपने यूट्यूब सेशंस देख लेती हूँ, काफ़ी बच्चों को पैटर्न और सिलेबस ही नहीं पता होता। तो पहली चीज़ क्या होती है, जब भी हम किसी एग्जाम के लिए जा रहे होते हैं ना, कोई भी बीट एनी एग्जाम, चाहे यूपीएससी हो चाहे स्टेट पीसीएस हो, यार इसका पैटर्न और सिलेबस देख लो। जिससे कि क्या होता है ना, आप लोग अपना जो दुश्मन होता है, अगर आपको उसके बारे में पता होता है ना, तो उससे डील करना थोड़ा सा आसान होता है। तो बेसिकली दुश्मन नहीं है, बट हाँ आपको इसको विन करना है, इसको इसको इसमें क्या नाम है, फतेह हासिल करनी है। तो फतेह हासिल करनी है तो लड़के फतेह हासिल करनी पड़ेगी। बिकॉज यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की बात करें, दोनों ही बहुत प्रोमिनेंट एग्जाम है और लोग इनको कंसिडर करते हैं बहुत डिफिकल्ट, बट डिफिकल्ट नहीं होते। सही स्ट्रैटेजी, सही गाइडेंस से अगर आप इनको अगर प्रिपरेशन करोगे इसके लिए, तो आप आराम से इस चीज़ को क्लियर कर सकते हो। तो गाइज, एक तो शेयर कर दो और लाइक कर दो इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और जितने भी देखो आपके जो भी सवालात हैं वो प्लीज़ कमेंट में पोस्ट कर दीजिएगा, मैं सबका जवाब दूंगी। पहले मेरी बात सुन लीजिए आप, उसके बाद आई विल गिव रिप्लाई टू एवरी क्वेश्चंस ऑफ योर्स, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, 3 स्टेज में ये एग्जाम जो है ये बेसिकली आप दे सकते हो। पहला स्टेज जो होती है, और ध्यान रखो स्टेज बाय स्टेज, सारी स्टेज को आपको क्या करना होता है, यू हैव टू क्लियर ऑल दी 3 स्टेज। पहली स्टेज जो होती है वो होती है प्रीलिम्स एग्जाम की। प्रीलिम्स क्लियर करना इंपॉर्टेंट होता है और ये क्या होता है, ये एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होता है, मतलब ये ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। यहाँ पे आपको क्या दिए जाते हैं, मल्टीपल चॉइस दी जाती है। जब आप ये स्टेज 1 क्लियर कर लेते हो तो आप स्टेज 2 पे आते हो, दैट इज द मेंस एग्जाम। यहाँ पे क्या होता है, रिटन एग्जाम होता है आपका, ध्यान रखो देयर वुड बी अ रिटन एग्जाम। आपको ऐसे लिखने होते हैं, अब इसमें भी मल्टीपल पेपर्स होते हैं, आगे मैं आपको बता दूंगी। जब आप ये क्लियर कर लेते हो उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है, ठीक है। तो इंटरव्यू में आपसे कई तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, जैसे आप अपने बारे में बताइए, आपके गोल्स क्या हैं, आप आईएएस या आईपीएस या आईआरएस क्यों बनना चाहते हो। तो सिमिलर चीज़ें आपकी स्टेट पीसीएस में भी होती हैं, तो ध्यान रखो। उसके बारे में और डिटेल्स के लिए जो वो एक्सपर्ट्स हैं, जैसे मैं कह रही हूँ ना, बहुत ही उम्दा फैकल्टी होगी, जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपके लिए सेशन लेके आएंगे। तो अभी जो भी यूपीएससी तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए गाइज। तो चलिए हम लोग पहले कर लेते हैं प्रीलिम्स की बात। प्रीलिम्स की बात कर लेते हैं। तो प्रीलिम्स, और मैं सारी स्टेज के बारे में आपको एक थोड़ा ओवरव्यू दे देती हूँ। तो हम प्रीलिम्स के बारे में बात करेंगे, उससे पहले प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, ध्यान रखिए। एक जीएस का पेपर होता है, एक सीसेट पेपर 2 होता है, दैट इज जनरल स्टडीज, ठीक है। चलिए, दूसरा चीज क्या होती है, यूपीएससी मेंस में होते हैं आपके 9 थ्योरी के पेपर, 9 थ्योरी के पेपर्स होते हैं। कैसे कैसे डिवाइडेड होंगे अभी हम आगे सेशन में चलेंगे तो वो भी मैं आपके बता दूंगी। उसके बाद जो थर्ड स्टेज होती है वो इंटरव्यू की होती है, जैसे मैंने अभी आपको क्लियर ही कर दिया है कि भाई 3 स्टेज होती है और तीनों को आपको इंडिविजुअली
आपको पार करना या मतलब क्लियर करना ज़रूरी होता है। तो बात करते हैं हम प्रीलिम्स की। सबसे पहले 2 पेपर होते हैं, जनरल स्टडीज़, यहाँ पे क्या होता है जीएस आता है आपका, ठीक है, जनरल अवेयरनेस आती है। अब उसमें क्या-क्या सब्जेक्ट आते हैं वो भी मैं डिस्कस कर लूँगी। दूसरा जो होता है दैट इज़ सीसैट पेपर 2, जीएस पेपर 2। इसमें जो बेसिकली आता है इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग आती है, डिसीजन मेकिंग आती है, तो उसको भी मैं अभी डिटेल में डिस्कस करने वाली हूँ। तो ये बता दो सब लोग ज़रा प्लीज़, येस लिख दो कि दोनों चीज़ें समझ में आ गई। भाई 3 स्टेजेस होती हैं और 3 स्टेज में सबसे पहले प्रीलिम्स होती है। प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, एक तो जीएस पेपर 1 होता है और एक जीएस पेपर 2 होता है। जीएस पेपर 1 आपकी मेरिट बनाने के काम आता है और जीएस पेपर 2 को आपको क्लियर करना ज़रूरी होता है, तभी जीएस 1 आपका चेक होता है पेपर, अदरवाइज आप डिस्क्वालीफाइड माने जाते हो, ध्यान रखो। तो चलिए सब लोग एक बार येस लिख दीजिए अगर इतनी बात समझ में आ गई है, और प्लीज़ गाइज सेशन को शेयर कर दो और सेशन को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जैसे मैंने बोला वन स्टॉप सोल्यूशन है, दिस इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव टेकन बाय अनअकैडमी एंड वाईफाई स्टडी। तो भाई जल्दी से सेशन को शेयर और लाइक करो और सब्सक्राइब करो चैनल को। तो देखिए भाई, आइए यहाँ पे देखते हैं। देखो आपके पास क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, देख लीजिए। आपका जो पेपर होता है वो 200 मार्क्स का होगा। हम प्रीलिम्स के पेपर की बात कर रहे हैं, हम सीसैट पेपर 2 की बात कर रहे हैं अभी फिलहाल यहाँ पे, क्योंकि आई डील विद सीसैट पेपर 2। तो मैं आपको सीसैट पेपर 2 के बारे में बताऊंगी। सीसैट पेपर 1 के बारे में, जिसमें जीएस आता है, जिसमें जर्नल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स आते हैं, वो स्पेशलाइज फैकल्टी बताएगा। तो हर एक फैकल्टी अपने जो फील्ड है उसमें बहुत ही ज़्यादा स्पेशलाइज्ड है, तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से गाइडेंस दे पाएंगे। आपकी स्ट्रैटेजिक जो तैयारी है उसको और ही ज़्यादा हॉर्न कर पाएंगे। हॉर्न मतलब क्या होता है, बेसिकली आपको उसको पैना कर सकेंगे। तो भाई यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ सीसेट पेपर 2 की। 200 मार्क्स का पेपर होता है, 80 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं। और अब आप पूछो नेगेटिव मार्किंग होती है, जी बिल्कुल होती है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। यहाँ पे ध्यान रखो। टाइम कितना मिलता है, 2 घंटे का टाइम मिलता है सीसेट पेपर 2 के लिए। ऑफलाइन होता है, पेन और पेपर पे होता है। आपको OMR शीट दी जाती है, वो आपको फिल करनी होती है OMR शीट, और आपको पेन और पेपर का यूज़, मतलब वही OMR शीट का और पेन का यूज़ करना होता है। अक्टूबर 2020 में अलाइंड है पेपर, इसकी डेट आ चुकी है। उसके लिए भी मैं आपके लिए एक पूरा सेशन लेके आऊँगी, डोंट वरी। और इस पेपर की जो लैंग्वेज होती है वो हिंदी अंग्रेजी दोनों हो सकती है। ध्यान रखो सीसैट पेपर 2 जो होता है केवल क्वालिफाइंग होता है। आपको 66 मार्क्स लाने होते हैं आउट ऑफ 200 मार्क्स, और ये 33% क्राइटेरियन होता है क्वालिफाई करने का। केवल 33% आपको मार्क्स लाने होते हैं, तो ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं करनी होती है। बस एक स्ट्रैटेजिक मेहनत अगर आप कर लोगे, इस पर एक सही तरीके की तैयारी कर लोगे, तो ये पेपर आपका तुरंत क्लियर हो जाएगा और आपका जीएस पेपर 1 जो है वो चेक होगा, और उसके अकॉर्डिंग आपको कट ऑफ क्लियर करोगे तो आपको मेंस के लिए बुलावा आ जाएगा यूपीएससी से। तो चलिए भाई आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या है पिटारे में। तो ये रहा पिटारे में सिलेबस है। देखो जीएस पेपर 1 जो होता है, सीसेट पेपर 1 जो होता है, उसमें करंट अफेयर्स आता है, हिस्ट्री आती है, पॉलिटी आती है, ज्योग्राफी आती है, ध्यान रखिए, इकोनॉमिक्स आता है, जितना जीके हम बोलें, जीके जीएस जितना भी होता है ना पूरा का पूरा, स्टैटिक जीके आता है, और करंट अफेयर्स से आती हैं चीज़ें। जनरल इश्यूज आते हैं और एनवायरमेंटल इश्यूज आते हैं। एनवायरमेंटल इश्यूज कैसे, जैसे ओजोन डिप्लीशन हो रहा है, सुनामी आ गई है, कोरोना वायरस आया है, तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा एनवायरमेंट में, ये सारी चीज़ें। और जिस्ट ऑफ ईयर बुक आता है, पूरा ईयर बुक में जो भी चीज़ें हुई, अवार्ड्स हुए, रिवॉर्ड्स हुए, कितनी बुक्स लिखी गई। जैसे बेसिकली आपने बुकर्स अवार्ड सुना होगा, किसको दिया गया है ना। उसके अलावा नोबल प्राइजेस जब बंटते हैं तो वो किसको बटे, ग्रैमी वगैरह। तो ये सारी चीज़ें, मतलब इसमें से भी थोड़ा नीच क्लास के क्वेश्चन आते हैं। नीच क्लास मतलब थोड़ा हायर लेवल के क्वेश्चन आते हैं। ध्यान रखो, काफ़ी सारे लोग ये कहते हैं कि भाई यूपीएससी या हम स्टेट पीसीएस की बात करें बहुत डिफिकल्ट एग्जाम है। तो गाइस डिफिकल्ट तो है, बट अगर आपको सही गाइडेंस, सही मेंटोर, सही तरह की पढ़ाई मिलेगी तो कुछ डिफिकल्ट नहीं है, ध्यान रखिए। तो लेट अस कम टू सी द पेपर 2 जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। इसको अगर क्वालिफाई नहीं करोगे, ध्यान रखो ये चेक नहीं होगा, आप कट ऑफ के पास नहीं पहुँचोगे, आप प्री क्लियर नहीं कर पाओगे। इसमें क्या आता है, कॉम्प्रीहेंशन आता है, समझना, ठीक है, इंटरपर्सनल स्किल्स आती है, कैसे आप कम्युनिकेट करते हो। जैसे क्या होता है, अगर मान लो मैं किसी से कम्युनिकेट करना चाह रही हूँ और वहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा शोर मच रहा है, तो कम्युनिकेट नहीं कर पाऊंगी। तो कम्युनिकेशन, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, क्या चीज़ होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें। लॉजिकल रीजनिंग आती है, जैसा कि आप बैंक एसएससी में पढ़ते हो, कुछ क्वेश्चंस आते हैं उसके, जैसे सिलॉजिज्म आता है, स्टेटमेंट अजम्पशन आते हैं, उसके अलावा नंबर सीरीज आती है, ये सारी चीज़। डिसीजन मेकिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट है डिसीजन मेकिंग, क्योंकि डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग के यहाँ पे तो आएगा ही, प्री में तो आएगा ही। ये इथिक्स का पेपर आता है एक मेंस में, उसमें भी पूछा जाता है, और इंटरव्यू में जो सिचुएशनल बेस आपसे सवाल पूछे जाते हैं
कि मान लो जैसे आपसे पूछा गया कि आपके शहर में अगर दंगा हो गया तो आप उसको कम करने के लिए क्या करोगे, एज अ डीएम, एज अ एसपी और एज अ डीएसपी आप क्या करोगे, एज अ ऑफिशियल ब्यूरोक्रेट आप क्या करोगे। तो ये सारी चीज़ें, मेंटल एबिलिटी आता है, मैथ्स आता है, डेटा इंटरप्रिटेशन आता है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको पढ़ाऊंगी दैट वुड बी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आता है। तो अन अकेडमी पे भी मैं पढ़ा रही हूँ, तो आप ये सारी चीज़ें मेरे साथ भी पढ़ सकते हैं अन अकेडमी पे। तो ये सारा सिलेबस है जो आपको कवर करना है, ज़्यादा नहीं होता है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट अगेन व्हाट आई वांट टू से, यू रिक्वायर अ प्रॉपर गाइडेंस। और इस चैनल पे मैंने जैसे बोला बहुत ही एक्सपर्ट एजुकेटर्स आपको मिलेंगे, बहुत ही एक्सपर्ट टीचर्स आपको मिलेंगे जो आपको आपके गोल के और पास पहुंचा देंगे, और आप अपनी कट ऑफ को बहुत ही फ्लाइंग कलर्स एक ईडियम होता है इंग्लिश का, फ्लाइंग कलर्स मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से उसको क्लियर कर पाओगे, ध्यान रखो। तो चलिए आगे चलते हैं सेशन में, देखें और पिटारे में क्या क्या है। तो स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि प्रीलिम्स ही आने वाला है, अक्टूबर में प्रीलिम्स ही है हमारा, ठीक है। तो प्रीलिम्स के लिए स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए, तो भाई देखो इंपॉर्टेंट चीज़ आ चुकी है, जल्दी से शेयर कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, नया चैनल है। और देखो जिस तरह से आपने वाईफाई स्टडी को और जिस तरह से आपने अन अकेडमी को इतना प्यार दिया, इस चैनल को भी उतना ही प्यार दो यार, प्लीज़ शेयर कर दो इसको, और कमेंट कर देना और लाइक भी कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए गाइस शेयर करिए इसको, और आइए स्ट्रैटेजी के बारे में देखते हैं कि प्रीलिम्स के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो भाई 2020 जिनका टारगेट है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ध्यान रखो, सबसे पहली स्ट्रैटेजी आपकी कि भाई सीसेट पेपर 2 को इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। उतनी इक्वली आपको उसको पढ़ना है जितना आप जीएस पढ़ रहे हो, उतना ही आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी है, क्योंकि ये क्वालिफाइंग पेपर है तो बच्चा इसको नज़रअंदाज कर देता है। बट ध्यान रखो, क्वालिफाइंग ये अपने आप में ही बहुत बड़ा वर्ड है। क्वालिफाइंग मतलब आप जब तक ये क्लियर नहीं करोगे आपका पेपर 1 चेक नहीं होगा। दोबारा बता रही हूँ, प्लीज़ डू नॉट इग्नोर इट, ठीक है। कंटिन्यूअसली पढ़ाई करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, है ना, बीच में गैप मत करना, जितना आप गैप कर दोगे उतना ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। न्यूज़पेपर पढ़िए, और मैगजीन्स आती हैं, जैसे काफ़ी सारी मैगजीन्स अवेलेबल हैं, अगेन वो आपकी जीएस की फैकल्टी आपको बिल्कुल डिटेल में बताएगी, वो पढ़िए। मैं जो एडवाइस करना चाहती हूँ, आप इंग्लिश का न्यूज़पेपर कोई भी पढ़ सकते हो, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, कोई भी न्यूज़पेपर आप ले सकते हो, वो पढ़िए। उसमें से एडिटोरियल्स पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करिए, बिकॉज जब आप जाओगे ना बेसिकली ऐसे राइटिंग के लिए, जब आप टीयर 2 के लिए जाओगे, बेसिकली मेंस के लिए जाओगे, तो वहाँ पे आपके पास फैक्ट्स होने चाहिए। तो अभी से अगर करंट अफेयर्स नहीं पढ़ोगे तो भाई आगे जो है कम टाइम में आप सारी चीज़ें नहीं कर पाओगे, ये ध्यान रखो। दूसरी चीज़ देखिए कि भाई अगर आपकी मैथ्स वीक है, जैसे मेरे 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 जैसे लोग जिनकी मैथ्स वीक है, मैंने कभी 12th में पढ़ी होगी मैथ्स, 12th में भी नहीं, 10th में पढ़ी होगी मैथ्स, और उसके बाद मैंने बहुत सालों से मैथ्स अभी तक टच भी नहीं करी है। तो उनके लिए क्या है भाई, मैथ्स पे आप थोड़ा कम एम्फेसाइज करो, बाकी चीज़ों पे जैसे इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन पे, डिसीजन मेकिंग पे, लॉजिकल रीजनिंग पे आप थोड़ा ज़्यादा एम्फेसाइज कर लो। और भाई सबसे ज़्यादा बच्चा होता है ह्यूमैनिटीज़ का, आर्ट्स बैकग्राउंड का, उनको बहुत दिक्कत होती है कि भाई मैथ्स नहीं आती, जीके जीएस कर लेते हैं जी, मैथ्स नहीं आती। तो भाई इंग्लिश पे कंसंट्रेट करो, इंग्लिश पे कंसंट्रेट करोगे तो आपका 33% आराम से क्लियर हो जाएगा, ये बात ध्यान रखना, बहुत ही आराम से। नेक्स्ट जो सेशन में लेके आऊँगी उसमें मैं आपको ये भी बताऊँगी कि भाई ईयर वाइज क्या क्या डिवीजन रहा है क्वेश्चंस का, टॉपिक वाइज सीसैट पेपर 2 में, तो आपको और क्लैरिटी हो जाएगी कौन सी चीज़ पढ़नी है, कौन सी चीज़ छोड़नी है। बिकॉज एग्जाम्स जो होते हैं ना, वहाँ पे देखो तैयारी तो ज़रूरी होती है, बट हर चीज़ करने वाली नहीं होती। यू शुड डिसाइड किस में आपको मार्क्स मिलेंगे और किस में आपके मार्क्स लूज होंगे। अगर नेगेटिव मार्किंग होने के चांसेस है तो प्लीज़ डोंट अटेम्प्ट इट। तो यही छोटी छोटी चीज़ें, यही छोटी छोटी स्ट्रैटेजी, आपको हर चीज़ बेसिक से एडवांस पढ़ाने के लिए यहाँ पे टीचर्स जुड़ेंगे, आपको पढ़ाएंगे। तो गाइस सपोर्ट करिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा चैनल का। तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कर दीजिएगा, सो दैट आपके फ्रेंड्स भी यहाँ पे जुड़ पाएँ, और आप लोग धुआंधार तरीके से अपनी तैयारी को कर पाएँ, और अपने एग्ज़ाम को, जो कि एग्ज़ाम अभी आने वाला है 2020 का, या जिन लोग का टारगेट 2021 का है या 22 का है, वो लोग भी अभी से ही सीरियस हो जाएं और तैयारी करें। तो भाई प्री तो मैंने पूरा डिस्कस कर लिया, मेंस का मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ आपको, बाकी जो रिस्पेक्टिव टीचर्स होंगे वो आपको और अच्छे से समझाएंगे डिटेल में, जैसे मैंने आपको ये समझाया है। ऐसे राइटिंग आती है तो इसीलिए भाई पेपर पढ़ना शुरू करो, एडिटोरियल पढ़ना शुरू करो, है ना, आप मैगजीन्स पढ़ना शुरू करो, जैसे काफ़ी सारी मैगजीन है, बहुत सारी मैगजीन होती हैं, जैसे योजना वगैरह है, तो उसको पढ़ना शुरू करो, डेटा अभी से ही इकट्ठा करना शुरू करो। बिकॉज प्री और मेंस के बीच में जो टाइम होगा उसमें सारी पढ़ाई नहीं होती है, तो अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। चलिए, तो वो बताएंगे, फैकल्टीज़ बताएंगे आपको कैसे अभी से ही दोनों चीज़ों की तैयारी करते हुए चलना है।
जीएस के 4 पेपर्स होंगे, ठीक है। ऑप्शनल सब्जेक्ट कुछ भी जो भी आप लेते हो, जैसे आजकल बच्चा सोशोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये सब्जेक्ट्स ले रहा है, तो आपका जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो आप पे डिपेंडेंट होगा, या आपके जो मेंटर्स होंगे जो ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ाते हैं वो आपको बता देंगे कि आपके पढ़ाई के हिसाब से, आपके बैकग्राउंड के हिसाब से कौन सा सब्जेक्ट सूट करता है। तो आपको बिल्कुल बिल्कुल पर्सनल गाइडेंस भी यहाँ पे पूरी दी जाएगी, सब चीज़ आपको बताई जाएगी। तो डोंट वरी फॉर इट, वी ऑल आर देयर टू हेल्प यू टू गेट योर एग्जाम क्लियर। तो जल्दी से गाइज, इसीलिए आपके लिए यही चैनल है, आपका ही चैनल है, प्लीज़ इसको शेयर कर दो, लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और भाई लैंग्वेज पेपर भी होगा इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज में, ठीक है। रीजनल लैंग्वेज आप चूज कर सकते हो, तो जो भी आपकी रीजनल लैंग्वेज है जो भी ऑप्शंस में होगी उसको चूज कर लीजिए। तो इन टोटल आपके 9 पेपर्स होंगे। तो आई होप समझ में आ गया सब लोगों को कि भाई प्री में होते हैं 2 पेपर और मेंस में होंगे 9 पेपर, और फिर आपका इंटरव्यू होगा। अगर आप इन 9 पेपर्स को क्लियर कर लेते हो, इनकी कट ऑफ क्लियर कर लेते हो, फिर आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अपने बारे में बताओ, ठीक है, आपके गोल्स के बारे में बताओ, आप ब्यूरोक्रेट क्यों बनना चाहते हो, आप स्टेट सर्विस या यूपीएससी क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। तो इन सब चीज़ों के लिए भी हम लोग आपके लिए सेशंस लेके आते रहेंगे, तो आपकी पूरी हेल्प में होने वाली है। यहाँ पे एक एक चीज़ बिल्कुल बेसिक से एडवांस आपको बताई जाएगी। तो भाई आज ही ज्वाइन कर लो इस चैनल को, ठीक है, सब्सक्राइब कर लो, और इस तरह का आइकन आ रहा होगा, बेल आइकन आपके सामने, उस बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि सारे नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना कर पाओ। तो गाइज बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, आई एम पर्सनली वेरी हैप्पी विद दिस न्यू चैनल, बिकॉज मैं बहुत दिनों से चाह रही थी, यूपीएससी वाले बच्चे बहुत दिनों से मेरे पीछे पड़े थे, मैम कोई एक ऐसा चैनल जहाँ पे पूरा का पूरा सोल्यूशन मिल पाए, स्टेट पीसीएस के बच्चे भी और मेरे जो साथी मेंटोर्स हैं उनके सामने साथ बात कर रहे थे, क्योंकि अलग अलग वाईफाई स्टडी के चैनल पे अलग अलग चीज़ें चल रही हैं, तो वो क्या होता है कई बार डाइल्यूट हो जाती है चीज़ें, बट ये स्पेसिफिकली फोकस करेगा इन्हीं दोनों एग्जाम्स पे। तो भाई आज ही सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना गाइज, ठीक है। सबको एक तो प्लीज़ सब इसको लाइक और शेयर कर देना, जितने लोग यहाँ पे आ गए हैं सबको एक तो मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ, आप लोगों ने सेशन अटेंड करा और आपको चीज़ें समझ में आ गई हैं। तो प्लीज़ एक बार यस लिख दीजिए सब लोग कमेंट बॉक्स में, और एक बार जल्दी से सब लोग लिख दीजिए लेट्स क्रैक इट। तो अब की बार यूपीएससी और स्टेट पीसीएस पार, और वो भी वाईफाई स्टडी यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के नए चैनल के साथ, जहाँ पे मिलेंगे आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स, बेस्ट एजुकेटर्स, जो आपको सबसे बढ़िया तरीके से, सबसे बढ़िया स्ट्रैटेजीज के साथ तैयारी करवाएंगे, जिससे कि आप अपने एग्जाम को धुआंधार तरीके से क्लियर कर लोगे। तो चलिए गाइस सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, नोटिफिकेशन तभी मिलेंगे आपको। आज के लिए मैं आकांक्षा कुमार आपसे बाय कहती हूँ, और प्लीज़ घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और प्लीज़ पढ़ते रहो। देखो गैप मत करना, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है स्ट्रैटेजी का, गैप मत करना, ध्यान रखो अपनी पढ़ाई में। एक दिन का भी गैप हुआ तो मतलब आप 30 से 40% पीछे चले जाते हो। तो प्लीज़ डोंट डू एनी गैप इन योर स्टडी। और अब तो रेगुलरली पढ़ने के लिए आपके सामने चैनल आ ही गया है, तो आज ही सब्सक्राइब कर लो। चलिए गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज डू लाइक एंड शेयर द वीडियो, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। चैनल का लिंक आपको नीचे बेसिकली आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो गाइज बाय एंड टेक केयर, थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू।